नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर नंबर 7, दैट इज रेगुलेटरी फॉरबियरेंस। अब देखिए गाइज, रेगुलेटरी फॉरबियरेंस की एक सीधी सी डेफिनेशन के बारे में बात करें ना, तो इसका मतलब सीधा ये है, कोविड के टाइम पे हुआ था कि भैया एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था रीपेमेंट ऑफ लोन्स के लिए। ठीक है, मतलब टेम्परेरी पोस्टपोन ऑफ लोन पेमेंट ग्रांटेड बाय लेंडर, कि आप एक्स्ट्रा टाइम पे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर एक्स्ट्रा कोई चार्ज वार्ज नहीं लगेगा। दैट इज फॉरबियरेंस में यही होता है। ठीक है, दूसरा बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में, तो इसको यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि भैया हाउ इजिली ए कंपनी कैन पे। ठीक है, दूसरी बात, ये जो है ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये डेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। मतलब अगर कोई कंपनी 10,000 रुपए कमाती है, अर्निंग करती है, और इंटरेस्ट पेमेंट उसको 5,000 देना है, इसका मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखिए याद रखना बिल्कुल, इसको CRAR भी कहा जाता है, दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ठीक है, ये क्या होती है ये रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ ए बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। बस आप थोड़ा इतना याद रखना कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है, इसको यूज किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए डिपोजिटर्स को एंड प्रमोट स्टेबिलिटी एंड इफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखिए मेनली हम फॉरबियरेंस के ऊपर ही, तो देखिए फॉरबियरेंस की ये जो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस पॉलिसी जो है ना, 2008 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की थी इस पॉलिसी को, बिल्कुल याद रखना। और देखिए एक पीजे नायक कमेटी भी बनती है 2014 में, तो फॉरबियरेंस से ही संबंधित है, याद रखना। दूसरा बात करें, देखिए मैनी बैंक्स वर अंडर कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द फॉरबियरेंस पीरियड। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे बैंक अंडर कैपिटलाइज्ड हो गए। ठीक है, मतलब बहुत सारे बैंकों का जो है अंडर कैपिटलाइजेशन हुआ। इसका मतलब क्या है फॉरबियरेंस के टाइम पे? मतलब भैया फॉरबियरेंस के टाइम पे इनको इतनी छूट मिल गई कि कंपनी के पास में सफिशिएंट कैपिटल भी नहीं है अपना नॉर्मल बिजनेस चलाने के लिए, उसका मतलब होता है अंडर कैपिटलाइज्ड। ठीक है, और देखिए वंस द फॉरबियरेंस पॉलिसी वाज डिसकंटिन्यूड इन 2015 में ये जो पॉलिसी है ना फॉरबियरेंस की, ये डिसकंटिन्यू होती है, और आरबीआई फिर कंडक्ट कराता है एसेट क्वालिटी रिव्यू, ये जानने के लिए कि भैया कितने हमारे पास बैड लोन जो है वो कितना हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छूट दे दी कंपनियों को, तो भैया बैड लोन तो बिल्कुल होगा फिर, तो कितना क्या हुआ, इसके लिए फिर आरबीआई ने कंडक्ट करवाया एसेट क्वालिटी रिव्यू। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करें तो देखिए इंक्रीज इन लैंडिंग टू अनप्रोडक्टिव फिल्म्स। मतलब देखिए ऐसी फिल्म्स को, बहुत सारा ऐसी कंपनियों को पैसा दिया गया, ठीक है, जो अनप्रोडक्टिव फिल्म, जिन्हें क्या कहा गया, जोम्बी कंपनियां जिन्हें कहा गया। तो देखिए जोम्बी का मतलब होता है ऐसी कंपनियां या फिल्म्स जिनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है ना वो 1 से भी कम है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि 2 कैसे आया। ठीक है, मतलब उस कंपनी जितना अर्न करती है उससे डिवाइड कर दो कि भैया उसको कितना इंटरेस्ट देना है, तो फिर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर गाइज हम बात करें तो देखिए इंपैक्ट ऑफ फॉरबियरेंस का क्या इंपैक्ट है, तो देखिए अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए इसके तहत बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है, तो ये सब निकल के आता है कि बैंकों के पास, कंपनियों की हालत ऐसी हो जाती है कि उनके पास पैसा नहीं होता, कैपिटल नहीं होता कंडक्ट करने के लिए नॉर्मल बिजनेस। दूसरा बात करें लैंडिंग टू जोम्बी फिल्म्स, मतलब फिर ये जोम्बी फिल्म्स मतलब ऐसी कंपनियां जिनकी औकात नहीं है स्टैंड करने की, बिजनेस चलाने की, अच्छे से प्रॉफिट कमाने की, उनको भी ये पैसा देते हैं। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स हो जाता है, वीकनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है गाइज, दूसरा गाइज हम बात करें इसके बाद तो देखिए मिशन इंद्रधनुष भी चलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। क्यों चलाया जाता है? देखिए मिशन इंद्रधनुष के बारे में बात करें तो ये चलाया जाता है कि भैया भारत सरकार चाहती है कि हम हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको, प्रॉब्लम को हम खत्म कर दें। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है इसके तहत 7 मतलब ऐसे कुछ प्लान होते हैं, 7 प्रोन्स प्लान लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें क्या क्या होता है देखिए उसमें क्या होता है। नंबर 1 पे होता है अपॉइंटमेंट, कि भैया अपॉइंटमेंट
इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब कि सेपरेशन ऑफ पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टू ब्रिंग मोर प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन होता है, फिर कैपिटलाइजेशन किया जाता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है इन्फ्यूज करना इक्विटी कैपिटल को, ठीक है, फिर डी स्ट्रेसिंग होता है, एम्पावरमेंट, फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी होता है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए सिर्फ कि मिशन इंद्रधनुष जो है ना वो बैंकिंग सेक्टर से भी संबंधित है, ये याद मत रखना कि भैया हेल्थ सेक्टर से ही संबंधित है, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर हम इम्प्लीकेशन के बारे में बात करें ना करंट फॉरबियरेंस रिजिम के बारे में, तो देखिए भैया एक क्लीन अप ऑफ बैंक बैलेंस शीट नेसेसरी होना चाहिए, फॉरबियरेंस को डिसकंटिन्यूड कर दें, उसके बाद में बिल्कुल बैलेंस शीट जो है बैंक की वो क्लीन अप होनी चाहिए। और देखिए गाइज हमारे पास जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, आईबीसी हमारा है, उसके बाद में हमारे पास डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है ना, तो इन सबको मजबूती प्रदान के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ देखिए आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं।